पूजन जितना हो उतना उचित है, उतना होना चाहिए, लेकिन एकात्म उपासना का भाव, एकात्म उपासना का विकास, उस तत्व का विकास जिससे कि हमारे जीवन में हर प्रकार का बल प्राप्त हो, उसका विकास गोवर्धन पूजा की भाव को दर्शाता है। तो इसके साथ साथ कथा हमारे जीवन में श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन्हें पांच मूल तत्व का अगर आविर्भाव, पांचों का संतुलन बराबर बढ़ता जाए, अगर हम लोग थोड़ी मेहनत करें, आचार्य जी की ओर से कोई कमी नहीं रहती, व्यवस्था करने वालों की ओर से कोई कमी नहीं रहती, लेकिन हम लोगों के पुरुषार्थ प्रयास में थोड़ी सी कमी रहती है कि हम लोगों का भाव जगत तो बहुत अच्छा, और भाव से भगवान मिलते हैं। तो जो आरंभ में कहा था कि जीवन का हमारा सर्वांगीण विकास हो, जब सर्वांगीण विकास नहीं होता तो अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार हमें होना पड़ता है। जैसे आजकल आप लोगों ने सुना होगा, बहुत हल्ला मचा, 35 टुकड़े, 38 टुकड़े, 40 टुकड़े। एक तरफ तो बात करते हो स्त्री पुरुष बराबर का अधिकार चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा। जब और एक तरफ बात होती है भारतीय संस्कृति की और आचरण होता है पाश्चात्य आसुरी लोगों का, तो भारतीय संस्कृति में तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारतीय संस्कृति का विचार है, जो वैश्विक संस्कृति है। लेकिन राक्षसों का विचार ऐसा नहीं। राक्षसों का विचार तो लूटो खाओ, जैसे छल कपट दम्भ द्वेष पाखंड, भाव जगत बढ़ जाता है, वासना प्रवाह बढ़ जाता है, उसकी हमें पूर्ति जहां दिखती है हम अंधे होकर के, विवेक बुद्धि न लगा करके, यथास्थिति का विचार न करके, अपनी हैसियत औकात, अब अपना परिक्षेत्र न देख करके जहां तहां मुंह मारने लगते हैं। तो 35 का 95 हो तो भी कम है। बात करते हैं कि हम भारत के नियम संविधान की और आचरण करते हैं पश्चिमी जगत का। आज लिव इन रिलेशनशिप, इसको विकास कौन दे रहा? इसका कानून बना दिया किसने बनाया? और कहते हैं हम भारतीय संविधान का आदर करते हैं, हम भारतीय नियमों का आदर करते हैं। भारत में आजकल एक शब्द और बड़ा प्रचलित, बहन बेटी शब्द चिल्लाए जाओ और आचरण क्या करते रहो। जहां कहीं जरा सा, जैसे कुत्ता मांस के लोथड़े पर गिरता है, जैसे बाज सड़े मांस के टुकड़े को देख करके इतनी ऊंची उड़ान उड़ता है, लेकिन उसकी निगाह कहां होती। आजकल जो पाशिक प्रकृति वाले, जो राक्षसी प्रकृति वाले, जिनकी प्रकृति इतनी विकृत हो चुकी है, उस विकृति का कोई जोड़ तोड़ नहीं। ABCD सीख गए, थोड़ी अंग्रेजी बोलना सीख गए, थोड़ा हाय बाय बोलना, 2-4 नेता वेता पट गए, अरे साहब बात बन गई, चाहे कोई जहां का हो, पर प्रकृति कैसी है इस पर कोई विचार नहीं। और जब कभी इसकी बात जो करते हैं, बात जब की जाती है, तब कह देते हैं हम धर्म जाति पाति वर्ण हम कुछ नहीं मानते, हमें नोट और वोट की पॉलिसी चाहिए। ऐसा है कि नहीं? हमें वोट मिले, हम भारतीय संस्कृत के वेदों की बात नहीं मानते, पुराणों की बात नहीं मानते, स्मृतियों की बात नहीं मानते, क्योंकि आजकल इतना विकास हो गया है, इतना मनुष्य विकसित हो गया है, नारी का इतना उत्थान हो गया है, जहाज चलाती है एक है नारी की, सब अपनी अपनी विशेषता है। ये बात ठीक है, द्वार खुले होने चाहिए, द्वार खुलना चाहिए, लेकिन परमात्मा के दिए हुए अपने शरीर को, इसका भी मान रखना चाहिए। इसके भी जो सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं हैं, कानून के दायरे से हटकर अपने आप में इसकी सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। तब तो हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा आज कर सकता। नहीं, आज जो समय फैल रहा, आपका कानून तो जैसा का तैसा पंगु, महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं होता, दुनिया भर की जांचें चलती रहती हैं, लेकिन अपराधी को सजा नहीं होती, वो छुड़ा लिए जाते हैं। अगर अपराधी मारे भी गए,
आतंकवादी मारे भी गए तो उनकी कब्रें वहीं बना दी जाती, पूजो भाई, उनका धार्मिक अधिकार। कैसे करोगे? मारकाट मच जाएगी। जहां भगवान श्री कृष्ण पैदा होते हैं, कितना ही लिखत पढ़त है, सब प्रमाण है, लेकिन फिर भी कानून चाहिए। वो चाहिए कानून यहाँ के निवासियों के लिए, जो परदेसी हैं, जो आतताई हैं, जो राक्षस हैं, जो विधर्मी हैं, उनके लिए कोई कानून की बात आज 200-400 साल पहले आकर के कब्जा करके मार काट के बना लिया। उनकी ज्यादा मान्यता, अगर ऐसी मान्यता न दी जाती तो अयोध्या के बदले जमीन देने की जरूरत क्या थी? वो तो आतताई था। कैसे समझौते हैं? एक बहन बेटी की जगह 10 बहन बेटी का समझौता क्यों नहीं है? लेकिन ये जो प्रकृति की विकृति हो चुकी, और हम लोग अपना स्वाभिमान नहीं समझते, अपनी बात नहीं समझते। हमारा भाव शरीर तो बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारी प्रज्ञा सुप्त है और हमारा उत्साह मंद है। हमारे में वो शक्ति नहीं है कि जो हम उसका मुकाबला कर सकें। हमारी अहिंसा खोखली, अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि अहिंसा का संबंध सत्य से नहीं है। आप सत्य उसी को कहते हो जो बाह्य परिस्थिति जन्य घटित घटनाएं होती हैं, लेकिन असली में सत्य क्या है? असली में थोड़ी सी बात और कह के फिर बाकी बात कल होगी। असली में सत्य, आपका सत्य आपके ही साथ है, लेकिन आपने अपने जीवन में उस सत्य को उद्घाटित नहीं किया। असत की माया से इतना जाल आपने बना लिया अपने आसपास कि जाल आप तोड़ नहीं सकते। आपका स्वाभिमान जागृत नहीं हुआ। अभिमान को स्वाभिमान समझते हो तो मारे जाओगे, मारे जा रहे हो। नेता मारेंगे, आतताई मारेंगे, आतंकवादी मारेंगे। आज माननीय गुरु गोविंद सिंह की जयंती, जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के कितने कितने बलिदान किए, लेकिन आज गोविंद सिंह के अनुयायी थोड़ा सा मुर्गा खाने में, थोड़ा सा अंडा खाने में, हम सिख हैं, सिख ईसाई जाने का हिंदू भाई भाई, दुनिया भर की किंवदंतियां समाज में फैलाए हैं, हम तुमसे अलग हैं। आज वही भगवान बुद्ध, जिन्होंने ध्यान पथ को लेकर के, बुद्धावतार है, 24 अवतारों में एक बुद्धावतार है, ध्यान पथ को लेकर के समाज में जिस अलग ज्योति जगाई उन्होंने, विदेशों तक में उनका इतना प्रचार प्रसार हुआ कि भाई ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे करो। आज भगवान बुद्ध अधार्मिक हो गए। आज जो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का अर्थ वहां है जितने बोध प्राप्त लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। अब हम बुद्ध को, जिन्होंने अपने को शरीर नहीं माना, जिन्होंने किसी मूर्ति की परिकल्पना नहीं करी, तत्व का ज्ञान साध करके जिन्होंने साधना करके चले, आज उनकी मूर्ति बना बना के जल चढ़ाते हैं। और जो मूर्तियां ऑलरेडी बनी बनाई हैं, उन मूर्तियों की कोई कदर, हम तुमसे अलग हैं। क्या है ये मूर्खताएं? जब तक हम करते रहेंगे तब तक समझ लो मारे जाएंगे।